मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 लाख का इनामी बदमाश ढेर। बदमाश पर दर्ज थे लूट, हत्या, डकैती जैसे दर्जनों मुकदमे। बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर भारी मात्रा में मिली भारतीय करेंसी। 62 लाख रुपए बरामद। पूछताछ में जुटी कई एजेंसियां। कानपुर में धूमधाम से मनाया सीएम योगी का जन्मदिन। साधु संतों ने की शिरकत। सीएम योगी को पीएम बनाने का लिया संकल्प। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज कस्बे में हैवानियत। 6 साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार। आरोपी ने घर में घुसकर किया दुष्कर्म। नमस्कार, मैं हूं उदय। उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। कानपुर के काकादेव में सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन मनाया गया और इस मौके पर गोल्डन बाबा मनोजानंद और मनोज भदौरिया सहित साधु संतों ने शिरकत की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। तो आपको बता दें कि कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया गया। तो कानपुर के काकादेव में सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर गोल्डन बाबा मनोजानंद और मनोज भदौरिया सहित साधु संतों ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। आज जिस आयोजन में हम लोग आए हैं, संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोई, सारे संतों की मानसिकता ये है कि माननीय यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के कमान संभाले। सभी संतों का उनके साथ में आशीर्वाद है और सारे हमारे मनोजानंद जी का विशेष संकल्प है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में केंद्र में विराजमान हो जाएं और वहां से पूरे देश का संचालन करें। रायबरेली में कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से मासूम बच्ची की मौत का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर प्रदीप कुमार पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। तो खबर रायबरेली से है, जहां आपको बता दें कि रायबरेली में कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से मासूम बच्ची की मौत का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर प्रदीप कुमार पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। दिक्कत ये थी कि मतलब कि थोड़ा बुखार आया था, उसके अलावा थोड़ा मतलब कि झटके वटके आने लगे। यहाँ पे आए जो बोला मैंने कि हाँ थोड़ा तो पर्ची बना दीजिए, तो उन्होंने ये कहा कि जो है क्या नाम है बना रहे हैं, भीड़ लगाए थे और उसके बाद में जो है बना के दिए। तो उसके बाद में जहाँ वहाँ पे गए तुरंत जो है इंजेक्शन लगाए ग्लूकोज चढ़ाने के लिए जो है, उसके बाद में तुरंत डिस्चार्ज। इलाज में लापरवाही हुई है। उसके अलावा जो है क्या नाम है 20 मिनट कम से कम नहीं लगा दिए पर्चा बनाने में, कम से कम 20 मिनट खड़े थे। यहाँ पे जो है बच्ची की हालत भी मैंने दिखाई कि हाँ ये हालत है बच्ची। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां देर रात्रि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान ढेर हुआ है। तो बदमाश पर लूट, हत्या और डकैती जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के रतनपुरी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं, जहां देर रात्रि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। तो बदमाश पर हत्या, लूट, डकैती जैसे दर्जनों मुकदमे पहले से दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां देर रात्रि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। तो बदमाश पर हत्या, लूट, डकैती जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के रतनपुरी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां 2 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ है। बदमाश पर हत्या, लूट, डकैती जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के रतनपुरी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां 2 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ है। तो बदमाश पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज कस्बे में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां मोहल्ले में रहने वाले आरोपी ने घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। तो खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज कस्बे में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां मोहल्ले में ही रहने वाले आरोपी ने घर में घुसकर बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घायल बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। अनुपा देवी है। हम जिला अस्पताल में आए हैं। बच्ची के साथ मेरा गलत काम हुआ है, इसीलिए हम अस्पताल में लेके आए हैं। हमारे पड़ोसी राजू, थाना डुमरियागंज अंतर्गत वार्ड नंबर 15 की रहने वाली एक महिला ने सूचित किया कि उनकी 6 साल की बच्ची के साथ एक आरिफ नाम के युवक ने रेप की घटना कारित की है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते ही बच्ची का मेडिकल करवाया गया, मुकदमा दर्ज किया गया और अभियुक्त की 3 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बड़ी खबर बदायूं से है, जहां आंधी बारिश के चलते बुजुर्ग की मौत हो गई। आपको बता दें कि टीन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई है। आंधी तूफान में टीन शेड उड़ने से यह हादसा हुआ है। बिलसी थाने के सिद्धपुर चित्रसेन गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बदायूं से, जहां आंधी बारिश से बुजुर्ग की मौत हो गई है, जहां टीन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। तो आंधी तूफान में टीन शेड उड़ने से यह हादसा हुआ है। बिलसी थाने के सिद्धपुर चित्रसेन गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां आंधी तूफान के चलते एक हादसा हुआ है, जहां एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। आपको बता दें कि आंधी तूफान के चलते टीन शेड उड़ने से यह हादसा हुआ है, जहां टीन शेड की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। तो बेलसी थाने के सिद्धपुर चित्रसेन गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बदायूं से, जहां बदायूं में आंधी तूफान के चलते हादसा हुआ है। टीन शेड उड़ने से जो बुजुर्ग है वो इसकी चपेट में आ गया, जिसके चलते बुजुर्ग की मौत हो गई। तो बिलसी थाने के सिद्धपुर चित्रसेन गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां गला दबाकर युवक की हत्या। गांव से 2 किलोमीटर दूर नदी किनारे शव मिला है। तो सूचना पर पुलिस पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। माकी थाना क्षेत्र के पंडित खेड़ा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां गला दबाकर युवक की हत्या की गई है। गांव से 2 किलोमीटर दूर नदी किनारे युवक का शव मिला है। तो सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। माकी थाना क्षेत्र के पंडित खेड़ा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां गला दबाकर युवक की हत्या की गई है। आपको बता दें कि युवक का शव गांव से 2 किलोमीटर दूर नदी किनारे मिला है। तो सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा है। माखी थाना क्षेत्र के पंडित खेड़ा गांव का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर ललितपुर से है, जहां तेज रफ्तार बस में फंसकर गिरा हाई टेंशन तार। तार की चपेट में आने से बाइक सवार 3 ग्रामीण झुलसे हैं। तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। थाना मड़ावरा क्षेत्र की ग्राम साड़ू मल की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ललितपुर से, जहां तेज रफ्तार बस में फंसकर हाई टेंशन जो तार है वो गिर गया और तार के गिरने से आपको बता दें कि जो बाइक सवार हैं 3 ग्रामीण वो इसकी चपेट में आ गए, जिसके चलते
जो ग्रामीण है वो झुलस गए। तो तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। थाना मड़ावरा क्षेत्र के ग्राम साड़ूमल की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ललितपुर से, जहां तेज रफ्तार बस में फंसकर हाई टेंशन जो तार है वो गिर गया और तार की चपेट में आने से बाइक सवार 3 ग्रामीण झुलसे हैं। तो तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। थाना मड़ावरा क्षेत्र के ग्राम साड़ूमल की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ललितपुर से, जहां तेज रफ्तार बस में फंसकर हाई टेंशन का तार गिरा है और तार गिरने से जो बाइक सवार हैं इसकी चपेट में आ गए, जिसके चलते 3 ग्रामीण झुलस गए। बड़ी खबर बहराइच से है, जहां नेपाल बॉर्डर पर भारी मात्रा में भारतीय नोट बरामद हुए हैं। 62 लाख रुपए से अधिक के नोट बरामद हुए हैं। बाइक सवार 2 लोगों के पास से रुपए की बड़ी खेप बरामद हुई है। तो पूछताछ के लिए बॉर्डर की कई एजेंसियां जांच में भी जुटी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बहराइच से, जहां नेपाल बॉर्डर पर भारी मात्रा में भारतीय नोट बरामद हुए हैं। 62 लाख से अधिक के जो नोट है वो बरामद हुए हैं। तो बाइक सवार 2 लोगों के पास से रुपए की बड़ी खेप बरामद हुई है। पूछताछ के लिए बॉर्डर की कई एजेंसियां जांच में जुटी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बहराइच से, जहां नेपाल बॉर्डर पर भारी मात्रा में भारतीय नोट बरामद हुए हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जो नोट हैं वो बताया जा रहा है कि 62 लाख से अधिक के नोट हैं। तो बाइक सवार 2 लोगों के पास से भारी मात्रा में नोट बरामद हुए हैं। अब पूछताछ के लिए बॉर्डर की कई एजेंसियां जांच में जुटी हैं। तो बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां आपसी विवाद के चलते युवक की हत्या की गई है। परिवार के ही लोगों ने हत्या की है। तो लाठी डंडों से पीट कर युवक को मौत के घाट उतारा है। थाना नहटूर के मोहल्ला ईदगाह का मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिजनौर से, जहां आपसी विवाद के चलते युवक की हत्या की गई है। परिवार के ही लोगों ने हत्या की है। लाठी डंडों से पीट कर युवक को मौत के घाट उतारा है। थाना नहटूर के मोहल्ला ईदगाह का मामला बताया जा रहा है। नहटौर में तहरे और चचेरे भाइयों के आपसी विवाद में मारपीट की घटना हुई, जिसमें दिलशाद नामक व्यक्ति के सिर में चोट लगी है। उसको इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। दूसरे पक्ष को भी एक व्यक्ति को चोट लगने की सूचना है। उसका भी इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर में चल रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत वैधानिक कार्रवाई की। कानपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महापौर प्रमिला पांडे ने नगर निगम मुख्यालय मोती झील के पास स्थित गुलाब वाटिका और राजीव वाटिका में पौधारोपण किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि हमारा पर्यावरण प्रकृति का अनमोल उपहार है और हमें इसे अपने और आने वाली पीढ़ी के लिए भी सहेज कर रखना होगा। महापौर ने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि हम सजग हों और पर्यावरण को बचाएं और आसपास के स्थानों को स्वच्छ बनाएं, साथ ही नदी, तालाब और अन्य जल स्रोतों को दूषित होने से बचाएं। बता दें कि महापौर ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि प्लास्टिक का उपयोग न करने का संकल्प लें, क्योंकि इन छोटे छोटे कदमों से ही पर्यावरण को स्वच्छ रख पाएंगे। पर्यावरण दिवस है आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर के पार्षद लोग हम लोग मिल करके आम का पेड़ मैंने खुद खरीद के मंगाया है और जामुन का पेड़, पीपल पेड़, नीम का पेड़, 5 पेड़ आज हमने पर्यावरण के विश्व दिवस पर आज हमने यहाँ लगाया। इसलिए आए थे कि शहर की जनता ने अपने अपने दरवाजे लगा दिया था, इसलिए 18वीं लोकसभा का गठन होने जा रहा है। बहुमत के साथ एनडीए सरकार बन रही है, लेकिन जो नारा दिया गया 400 पार का, उस नारे के आसपास भी एनडीए नहीं पहुंच पाई। 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाने में सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश बना। इस बार बीजेपी को यूपी में बहुत बड़ा झटका लगा है। 2019 में 62 सीटों पर काबिज बीजेपी इस बार लगभग आधी सीटों पर सिमट गई है। और आपको बता दें तो वहीं सपा ने अविश्वसनीय प्रदर्शन कर 5 सीटों से शिफ्ट कर 37 सीटें हासिल की। वोट परसेंटेज बढ़ा तो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और देश की राजनीति का केंद्र बिंदु।
ये कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया मानो उसका रास्ता दिल्ली तक का साफ हो गया। लेकिन चुनौती भी यही है, उत्तर प्रदेश की जनता के मन को भाप पाना और उनका मत ले पाना। ऐसा राज्य जहां हर मोर्चे, हर मुद्दे पर राजनीति होती है। जातिवाद, समाजवाद, धर्म, सांप्रदायिक तुष्टीकरण, हिंदू मुस्लिम, और जिसने विकास के मुद्दों से ये समीकरण साध लिए वो यूपी ले गया। ऐसे ही कुछ परिणाम इस बार के लोकसभा चुनाव में दिखे, जहां 2019 में 80 में से 62 सीटों पर कब्जा करने वाली बीजेपी इस बार राम मंदिर, विधानसभा में पूर्ण बहुमत, योगी। तो बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है तो गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के आरोपी है बदमाश। तो बिजनौर झालू रोड का मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिजनौर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है, गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का आरोपी है बदमाश। बिजनौर झालू रोड का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिजनौर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जहां चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है तो गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के आरोपी है बदमाश। तो बिजनौर झालू रोड का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिजनौर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। तो मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जो बदमाश है वो प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का आरोपी है। तो बिजनौर झालू रोड का मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में दो युगल जोड़ों ने जहर खा लिया, जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। क्षेत्राधिकारी मोहम्मद अकमल खान अतरोली ने बताया कि ग्रामवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रेम संबंध का मामला है और पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। हरदुआगंज क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती और एक युवक द्वारा विषाक्त पदार्थ खा लिया गया है। इस सूचना पर पहुंचकर पुलिस द्वारा जो है मौके पर जो दोनों युवक और युवती थे उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां पर दोनों की दुखद मृत्यु हो गई। ग्रामवासियों ने गुप्त रूप से बताया है कि दोनों के बीच में प्रेम संबंध है। इस संबंध में दोनों की जो शव है उनको कब्जे में लेकर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो भी जो तर्कसंगत चीजें होंगी और जो साक्ष्य होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल में क्लोरीन गैस के रिसाव होने से भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि गैस का रिसाव स्टोर रूम में रखे क्लोरीन गैस सिलेंडर से हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची है। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। तो खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां मलखान सिंह अस्पताल में क्लोरीन गैस रिसाव होने से भगदड़ मच गई। तो गैस का रिसाव स्टोर रूम में रखे क्लोरीन गैस सिलेंडर से हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। स्टोर में ये क्लोरीन सिलेंडर रखा हुआ था, इसके रिसाव होने की जानकारी मिली थी। जैसे ही ये जानकारी मिली तुरंत हमारी फायर ब्रिगेड की टीम, प्रशासनिक टीम, अस्पताल की अपनी टीम के द्वारा तुरंत इसको जो भी आसपास के रोगी थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और दमकल विभाग की टीम के द्वारा इस पर पूर्णतः नियंत्रण पा लिया गया। ये तो मेरे ख्याल से इसके बाद एक जांच समिति की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता लगेगा। कोई जान माल की क्षति नहीं, स्थिति समय से नियंत्रण में कर ली गई। 18वीं लोकसभा का गठन होने जा रहा है। बहुमत के साथ एनडीए सरकार बन रही है, लेकिन जो नारा दिया गया 400 पार का, उस नारे के आसपास भी एनडीए नहीं पहुंच पाई। 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाने में सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश बना।
इस बार बीजेपी को यूपी से बहुत बड़ा झटका लगा है। 2019 से 62 सीटों पर काबिज बीजेपी इस बार लगभग आधी सीटों पर पहुंच गई। सीटें घटी, वोट परसेंटेज घटा, तो वहीं सपा ने अविश्वसनीय प्रदर्शन कर 5 सीटों से शिफ्ट कर 37 सीटें हासिल की। वोट परसेंटेज बढ़ा तो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और देश की राजनीति का केंद्र बिंदु। ये कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया, मानो उसका रास्ता दिल्ली तक का साफ हो गया। लेकिन चुनौती भी यही है, उत्तर प्रदेश की जनता के मन को भाप पाना और उनका मत ले पाना। ऐसा राज्य जहां हर मोर्चे, हर मुद्दे पर राजनीति होती है। जातिवाद, समाजवाद, धर्म, सांप्रदायिक तुष्टीकरण, हिंदू मुस्लिम, और जिसने विकास के मुद्दों से ये समीकरण साध लिए वो यूपी ले गया। ऐसे ही कुछ परिणाम इस बार के लोकसभा चुनाव में दिखे, जहां 2019 में 80 में से 62 सीटों पर कब्जा करने वाली बीजेपी इस बार राम मंदिर, विधानसभा में पूर्ण बहुमत, योगी मोदी की जोड़ी और नो टॉलरेंस की रणनीति जैसे प्रभावी मुद्दे होने के बाद भी 33 सीटों पर सिमट गई। वोट शेयर भी 50% से खिसक कर 41.1% रह गया। योगी मोदी ने पूरी ताकत लगाई। मोदी ने 32 और योगी ने 169 सभाएं की, लेकिन फिर भी हार नहीं रोक पाई। बीजेपी की हार के सबसे बड़े कारण ओबीसी वोटर को साधने में नाकाम। इस बार अखिलेश का पीडीए कार्ड काम कर गया। पूर्वांचल में ओबीसी वोटर शिफ्ट हो गए। एंटी इनकम्बेंसी, 48 सीटों पर सांसदों को रिपीट टिकट दिया, 20 चुनाव हार गए। संघ कैडर की ग्राउंड से दूरी, प्रत्याशियों के प्रचार में संघ एक्टिव नहीं रहा। संगठन की रीति नीति से हटने से नाराज। बहारियों पर भरोसा, स्थानीय नाराज। एक तबका बीजेपी का बहारियों को टिकट देने से काफी नाराज रहा। कई सीटों पर टकराव। बीजेपी के यूपी में 5 बड़े चेहरे हार गए। स्मृति ईरानी अमेठी से हारी, मेनका गांधी सुल्तानपुर से हारी, लल्लू सिंह अयोध्या से हारे, अजय मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी से हारे, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से हारे। सपा ने इस बार के लोकसभा चुनाव में अविश्वसनीय प्रदर्शन किया और 37 सीटों के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली सपा के प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया। कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ी सपा ने सभी पैमाने पर यूपी की जनता को फिर से रिझा लिया। उसके वोट परसेंट भी 18 से बढ़कर 33% पहुंच गया। पूर्वांचल, वेस्ट और सेंट्रल यूपी में साइकिल तेजी से दौड़ गई। सपा की मजबूती का बड़ा कारण पीडीए। पिछले 2 साल से अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के मुद्दों को तराश रहे थे। एमवाई के मिथ को तोड़ा। इस बार यादव मुस्लिम का राग छोड़ दूसरी जातियों पर भी अखिलेश ने काम किया। 62 में से केवल 5 सीटों पर यादव और 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। 17 प्रत्याशी दलित उतारे। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण रोकने मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर हिंदू उम्मीदवार मैदान में उतारे। ओबीसी, कुर्मी, पटेल के समीकरण साधा। 10 टिकट कुर्मी और पटेल बिरादरी को दिए। जाट, गुर्जर, राजभर, पाल और लोधी समुदाय से एक टिकट दिया। कैसरगंज, डुमरियागंज और बलिया में ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट। राजनीतिक पंडितों का कहना, अखिलेश ने टिकट बंटवारे में की नए तरीके की सोशल इंजीनियरिंग। मुस्लिम वोटर का एकजुट होना। सपा और कांग्रेस के साथ लड़ने से मुस्लिम वोट नहीं कटा। मुस्लिमों के 90% वोट इंडी गठबंधन को ही गए। नतीजे सामने आने के बाद दोनों ही दल अब समीकरण साधने और आगे की रणनीति तैयार करेंगे, जिसके चलते मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की संभावना है। राज्य सरकार बड़े बदलाव के साथ ओबीसी, दलित, ब्राह्मणों को साधने के लिए बड़े कद मंत्री को दे सकती है। संगठन में टॉप टू बॉटम बदलाव की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो वहीं 7 साल से सत्ता से दूर सपा पीडीए फॉर्मूले और सर्वजन समाज की पार्टी होने की ब्रांडिंग करेगी। अपने ऊपर लगे एमवाई टैग को हटाने की कोशिश करेगी। इसी के साथ सपा देश की तीसरी लार्जेस्ट पार्टी भी बन गई है, जिसके चलते वे इंडी गठबंधन में और बड़ी भूमिका चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।